देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म की कोई न सर उठा के चले। तो ना तो आप कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने दे रहे हैं। संसद में मोदी जी का कहना है कि गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरना नहीं दे सकते। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसा शब्द जो कि सरकार से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, मोदी जी की विशेषताएं बताने के लिए किया जा रहा हो, जैसे जुमला जीवी, कोविड स्प्रेडर या स्नूप गेट या घड़ियाली आंसू, इन सारे शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। और तो और जहां पर खुद विपक्ष में सुषमा स्वराज जी जैसे तमाम भाजपा के नेताओं ने बैठकर प्रदर्शन किया, नाच गाना भी किया, वहीं पर राजघाट में आज कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने की कोई भी परमिशन दी नहीं गई। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा तानाशाही भरा रवैया क्या हो सकता है कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन की आवाज को, हमारे गले को घोटने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा बड़ा सवाल, जो लगातार प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी जांच एजेंसियों को कठपुतली की तरह नचाने का काम कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज तक ईडी के 5422 केस चल रहे हैं, जिसमें से 5300 केस मोदी जी के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए और उसका कन्विक्शन रेट केवल 1% से भी कम है। यानी कि केवल प्रताड़ना के लिए, डराने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस जैसी जांच एजेंसीज के कंधे पर रखकर मोदी जी बंदूक चलाते हैं। पर मैं बता देना चाहती हूँ कि सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। राहुल गांधी जी ने भी 55 घंटे तक जवाब दिए, सोनिया जी भी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेसियों के खून में कितना लोहा है ये आज बताने का समय आ गया है। इसीलिए सड़क से लेकर, सदन से लेकर संसद तक प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जाके चाहे जितनी सफाई दी हो, ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके बावजूद भी उन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। तो राजधर्म का पाठ आज उन्हें थोड़ा आज भी याद करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जबकि इस देश में दंगा फसाद है, भूखमरी है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, रुपया धड़ाम करके नीचे गिर रहा है, हम भूखमरी में विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में सबका साथ, सबका विकास करने की तरफ सच में ध्यान मोदी जी को देना चाहिए और ना कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट करके विरोध की आवाज को दबाने का काम करना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र वही हो सकता है जिसमें विरोध और प्रदर्शन करने की गुंजाइश हो और निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम विपक्षी दल लगातार करते रहे, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। भाई मानव दृष्टिकोण चाहिए। टाइम आ गया हम हट जाएंगे सर, उनका कदम के साथ चल रहे हैं। आप पहले से आप फिर भी नहीं मान रहे, वो तो वही रहे क्यों इसलिए कर रही है, हमें मालूम है उनका ईडी का मकसद सिर्फ अत्याचार, हैरेसमेंट है। क्योंकि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के दुशासन के खिलाफ अगर कोई मुंह खोल रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, कोई लीडर भी अगर आवाज उठा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर उठा रहे हैं। अगर कोई सोचते हैं इस तरह से हमारा आत्मबल टूटेगा, तो टूटेगा नहीं। हम कानून को मानते हैं, और हमको मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ विरोध को खत्म कराने के लिए, जबान को बंद कराने के लिए, किसी भी तरह के जो प्रजातंत्र की एक नींव होती है जिसमें कि विरोध करने का अधिकार होता है, उसको अगर डरा देना चाहते हैं और डरा कर बिठा देना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं इस बात से डरने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि इस समय हिम्मत के गाने गाए जा रहे हैं और हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, मगर हमें उनका उद्देश्य मालूम है कि किस तरह से हैरेस किया जाता है। पहली बार उनको कहना पड़ा था कि अस्पताल में हैं और तकलीफ है, और इसलिए इनको अगर विरोधी दल के लिए भी कोई रिस्पेक्ट थी, कोई सम्मान था प्रजातंत्र के लिए, तो इनको उस समय बुलाना भी नहीं चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, इनका दुशासन अपनी ओर बिल्कुल झांकना नहीं। अगर सोचते हैं कि एक ही विरोधी दल
जिससे इनको डर लगता है, उसको चुप करा सकते हैं तो ये होश में आ जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हम जो भी न्यायगत तरीके से होगा उसको स्वीकार करेंगे, पर ये इनका उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य चुप कराना है, डराना है और निराधार तंग कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस समय वो सच्चाई रही होगी, उस समय मोदी के खिलाफ सच्चाई रही होगी, चुप रहे। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। रोज किस तरह से ट्विटर हो या तमाम सोशल मीडिया हो, विरोधी दलों के बारे में आप रोज पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि उनकी पूछताछ की जाती है। स्मृति ईरानी के बारे में एक वाक्य नहीं बोले कि ये गलत है। अपना घर सुधार लें, किसी और का सुधारने के बजाय, और उसको चिराग दिखाने के बजाय। ये खुद गुल है इनका चिराग। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.